हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज हम क्लास फिफ्थ का फर्स्ट चैप्टर एसएसटी का करने जा रहे हैं, नो और प्लैनेट। लेट अस स्टार्ट। और अर्थ इज़ यूनिक प्लैनेट। वो बोलता है कि हमारी जो धरती है एक यूनिक प्लैनेट है। यूनिक होता है डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, दूसरों से अलग। इट इज़ द ओनली प्लैनेट, ये एकमात्र प्लैनेट है इन और सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम में, दैट हैज़ वाटर एंड एयर, जिसके ऊपर पानी भी है और हवा भी है। चलो इसको देखते हैं। ये देखिए, ये हमारा सोलर सिस्टम है। हमारे सोलर सिस्टम में जो अर्थ ही हमारी एकमात्र ऐसा प्लैनेट है और यूनिक है, सभी से डिफरेंट है। इनसे क्यों डिफरेंट है? क्योंकि इस पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। इन सभी प्लैनेट पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि यहाँ पे पानी और है। यहाँ पे एक लाइन मैंने यूज़ की है, तो इस लाइन से आप सभी के सारे प्लैनेट के नाम आसानी से लर्न कर सकते हो। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो एक लाइन लर्न करनी है आपने। अगर ये लाइन लर्न करते हो तो आप सभी प्लैनेट को सूरज के दूरी के अकॉर्डिंग आप लर्न कर सकते हो। पहले मरकरी आ गया, एम से मरकरी, वी से वीनस, ई से अर्थ, एम से मार्स, जे से यूपिटर, एस से सैटर्न और यू से यूरेनस और एन से नेपच्यून। तो ये एक ट्रिक है जो आप सभी प्लैनेट के नाम लर्न कर सकते हो। और अर्थ हैज़ लैंड मासिस एंड वाटर बॉडीज। लैंड मासिस जो वर्ड है ज़मीन के बड़े हिस्से के लिए यूज़ किया गया है। वाटर बॉडीज़ है यहाँ पे। द लार्ज लैंड मासिस आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स। जो ज़मीन का बड़ा हिस्सा होता है उनको कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं। द लार्ज वाटर बॉडीज़ आर कॉल्ड ओशन। जो बड़ी पानी के जलशय बने हुए हैं उनको क्या बोलते हैं? हम ओशियंस बोलते हैं। सी मैप 1.1 लर्न देयर नेम। 1.1 पे देखते हैं और उनके नेम भी हम साथ में लर्न करने हैं। तो ये जो लाइन है ना, ये पहले इसके बारे में जान लें। ये इक्वेटर है। ये जो हमारी धरती है इसको 2 हाफ्स में डिवाइड कर देती है। ऊपर वाले हाफ्स को जो हम क्या बोलते हैं? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं? साउथर्न हेमिस्फीयर। ऊपर वाले जो है उसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे वाले को साउथर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। तो ये हमारे सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स आ गए हैं। एशिया सबसे बड़ा है, उसके बाद अफ्रीका आ गया, नॉर्थ अमेरिका आ गया, साउथ अमेरिका आ गया, यूरोप, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटे वाला जो है। ये ओशियन आ गए, पैसिफिक ओशियन है, ठीक है, एटलांटिक ओशियन है, और उसके बाद एंटार्कटिक ओशियन आ गया, इंडियन ओशियन आ गया, ठीक है, आर्किटेक्ट ओशियन आ गया। तो ये हमारे कौन से हैं? ओशियन है। तो इसको अच्छे से देखते हैं। ये पिक्चर इतनी क्लियर नहीं है, तो इस पिक्चर पे देखते हैं। देखिए यहाँ पे सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स दिखाए गए हैं। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप हो गया, अंटार्कटिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। सबसे छोटा और ये सबसे बड़ा, ये दो आपने लर्न रखनी है कि कौन सा सबसे छोटा है और कौन सा सबसे बड़ा है। हाँ जी। तो शेप ऑफ द अर्थ, अब हम अर्थ की शेप के बारे में जानेंगे। इन एंशियंट टाइम, एंशियंट वर्ड प्राचीन समय के लिए यूज़ किया, पुराने समय के लिए यूज़ किया गया। पीपल बिलीव्ड, लोग विश्वास करते थे, दैट द अर्थ वाज फ्लैट एंड हैड स्टीप एजेस, कि जो अर्थ हमारी फ्लैट है, स्टीप एजेस, ढलानदार उसके किनारे हैं। तो कैसे इसको, इधर देखिए, इससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लोग सोचते थे ना हमारी धरती फ्लैट है, ठीक है, ढलानदार इसके किनारे हैं। तो लोगों के मन में ये था कि अगर हम इस कोने से दूसरे कोने तक गए तो नीचे भी गिर सकते हैं। लोगों के मन में ये वहम था, ठीक है। तो बट ऐसा नहीं है। हमारी जो धरती है हम पहले ही जान चुके कि वो क्या है? राउंड में है। फर्डिनेंड मैगेलन, ये व्यक्ति का नाम है। फर्डिनेंड मैगेलन एक पुर्तगालीज एक्सप्लोरर, पुर्तगाल का रहने वाला था। एक्सप्लोरर होता है खोज करने वाला, नई नई जगह की खोज करने वाला। सेल्ड अराउंड द वर्ल्ड एंड प्रूव्ड दैट द अर्थ इज राउंड। देखो, इसने सेल्ड होता है समुद्री यात्रा की थी, और उसके बाद इसने प्रूव कर दिया था कि धरती जो हमारी है वो क्या है? राउंड है। इसने किस तरह प्रूव किया था? तो देखिए, ये है फर्डिनेंड मैगेलन जी है। इन्होंने प्रूव किया था समुद्री यात्रा के द्वारा
कि जो हमारी धरती है, यहाँ पे पुर्तगाल है, तो यहाँ से इन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी। ये देखिए यहाँ पे होके हुए पहले इन्होंने ये जगह नॉर्थ अमेरिका की जगह को डिस्कवर किया था। इसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ मेघालन। यहाँ से होते हुए यहाँ से घूम के, ये जैसे आप जानते हैं कि धरती हमारी क्या है, राउंड है, तो इधर से आके यहाँ फिलीपीन से होते हुए केप ऑफ गुड के रास्ते से होते हुए ये वापस वहाँ पे चले गए। तो इनकी इस यात्रा ने क्या बताया कि जो हमारी जो धरती है वो क्या है, क्या राउंड है। ठीक है। पिक्चर टेकन फ्रॉम द स्पेस हैज आल्सो प्रूव्ड दैट द अर्थ इज लाइक ए स्फीयर। जो पिक्चर जो हम स्पेस में से लेते हैं धरती की, ठीक है, वो भी ये दिखाती है कि जो हमारी धरती है वो क्या है, राउंड है। इट इज राउंड बट स्लाइटली फ्लैटेड एट द टॉप एंड एट द बॉटम। तो स्फीयर का मीनिंग होता है कि थोड़ा सा फ्लैट है टॉप से भी और बॉटम से भी। ठीक है, तो इसको हम क्लियर कर लेते हैं किस तरह जो है ये पिक्चर है, जो अर्थ की पिक्चर है, स्पेस से ली हुई पिक्चर दिखाई गई है। इस तरह स्पेस से हमारी धरती दिखाई देती है। तो ये नेक्स्ट था कि जो टॉप और बॉटम है ना, यहाँ से फ्लैट है हमारी धरती। ठीक है, और राइट और लेफ्ट साइड से थोड़ी सी बाहर को निकली हुई। इसको जियोड से भी शेप भी बोल देते हैं और इसको स्फीयर भी बोल देते हैं। ठीक है, आगे है व्हाट इज ग्लोब। ग्लोब क्या है? टू स्टडी द अर्थ वी नीड इट्स मॉडल। तो अर्थ की स्टडी करनी है तो पूरी अर्थ की स्टडी किस तरह करेंगे कि इसके लिए हमें एक इसके मॉडल की जरूरत होती है। इसके मॉडल को, जो धरती का मॉडल होता है उसको क्या बोलते हैं हम, ग्लोब बोलते हैं। अ ग्लोब इज ए सिंपल एंड एक्यूरेट मॉडल ऑफ द अर्थ। जो ग्लोब होता है सिंपल होता है, एक्यूरेट मॉडल होता है किसका, अर्थ का। इट शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ये डिस्ट्रीब्यूशन बंटवारा दिखाता है कितने हिस्से पे धरती के जमीन है और कितने हिस्से पे पानी है। ठीक है, वी कैन आल्सो सी द करेक्ट शेप, साइज एंड लोकेशन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन ऑन द ग्लोब। ग्लोब के ऊपर करेक्ट जो शेप है, किस तरह की शेप है, जो हमारे इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, ठीक है, इनकी शेप किस तरह की दिखाई देती है। ठीक है, ओशियन की शेप किस तरह दिखाई देती है, ये हमारा सारा कुछ इसके ऊपर एग्जैक्ट शेप में दिखाया जाता है। तो अगर पानी की बात कर लें तो जो वाटर है हमारी धरती के ऊपर 71% वाटर है और 29% जो हिस्सा है वो लैंड का, इसीलिए हमारे प्लेनेट को ब्लू प्लेनेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो बट वी कैन नॉट ऑलवेज यूज ए ग्लोब। कहता है कि हम हमेशा ग्लोब यूज नहीं कर सकते हैं टू स्टडी द अर्थ, अर्थ की स्टडी करने के लिए। दिस इज बिकॉज, क्यों नहीं कर सकते, ये कारण है कुछ दिए हुए। अ लार्ज ग्लोब इज डिफिकल्ट टू कैरी अराउंड। तो बड़ा जो ग्लोब होता है बहुत मुश्किल होती है इसको लेके जाना एक जगह से दूसरी जगह तक। ठीक है, तो ये पॉकेट में किस तरह डाल के ले जाएंगे ना इसको, हम कहीं जा रहे हैं बाहर तो डिफिकल्ट होता है। ए ग्लोब इज स्मॉल एंड ऑल द डिटेल ऑफ ए प्लेस कैन नॉट बी शोन ऑन इट। देखो जो ग्लोब स्मॉल होता है ये सिर्फ एक्यूरेट शेप धरती की दिखा सकता है, कॉन्टिनेंट सभी को दिखा सकता है। बट अगर मैं सपोज करो कि मैंने ये इंडिया है, इंडिया में आगे जाके पंजाब है, पंजाब में आगे जाके मोगा है, ठीक है, मैंने वो सभी शेप्स को देखना है, पूरी डिटेल जाननी पंजाब की, तो वो इस पे नहीं दिखा सकते हम। ये कुछ डीमेरिट है इसकी। तो वी कैन नॉट मेक ए ग्लोब फॉर ए पार्ट ऑफ अर्थ, जैसे मैंने आपको बता दिया कि पार्ट ऑफ अर्थ का ग्लोब नहीं बन सकता। ओनली 1/2 ऑफ द अर्थ कैन बी सीन एट ए टाइम ऑन ए ग्लोब। एक जो वन साइड ही देख सकते हैं, जैसे ये हिस्सा है, हमें इस साइड को ही देख सकते हैं। 1/2 भी आधा हिस्सा ही देख सकते हैं, आधा हिस्सा पीछे रह जाता है, उसको हम नहीं देख सकते। ठीक है, तो मैप के बारे में बात कर लें तो मैप इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट ऑन ए फ्लैट सरफेस। देखो रिप्रेजेंट प्रस्तुत करता है, किस चीज को दर्शाता है, दिखाना है। ठीक है, तो ये फ्लैट सरफेस के ऊपर जो हमने ग्लोब देखा, ये हमने पीछे ग्लोब देखा, ये राउंड में होता है, मॉडल होता है अर्थ। बट क्या मैप क्या होते हैं, एक फ्लैट सरफेस के ऊपर सारे के सारा हिस्सा दिखा देते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे कॉन्टिनेंट ओशियन एक ही हिस्से पे दिखा दिए, पर यहाँ पे देखें, यहाँ पे इंडिया है तो पीछे वाला हिस्सा नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, तो यहाँ पे हम सारा कुछ एक साथ देख सकते हैं। द वर्ड मैप कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मैपो। जो वर्ड मैप है ना, तो
ये लेटिन वर्ड मैपो से लिया गया है, विच मीन्स नैपकिन, जिसका मतलब नैपकिन होता है। तो जेराइड्स मर्केटर, ये नाम है, याद रखना, ये नाम है जेराइड्स मर्केटर। फ्लेमिश का रहने वाला था, मैप मेकर, मैप बनाने वाला। वॉज द फर्स्ट टू पब्लिश ए कलेक्शन ऑफ मैप, सबसे पहले कलेक्शन ऑफ मैप इन ए फॉर्म ऑफ ए बुक, एक मैप को कलेक्ट किया, एक बुक बनाई मैप की, पब्लिश किया उसको। अब बुक ऑफ मैप इज कॉल्ड एन एटलस, उस जिस तरह एक ही मैप है, मैप की बुक्स है, एक बुक है उसमें बहुत तरह के मैप लगे हुए हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम, एटलस बोलते हैं। तो ये इसको अंडरलाइन कर लेना। अब बुक ऑफ मैप इज कॉल्ड एटलस, एटलस किसको बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में आपका क्वेश्चन होता है। वी कैन ड्रा मैप ऑन ए फ्लैट सरफेस, हम फ्लैट सरफेस के ऊपर मैप को ड्रा कर सकते हैं। टू शो कॉन्टिनेंट, जिसमें हम दर्शा सकते हैं कॉन्टिनेंट, कंट्री, सिटीज एंड इवन नेबरहुड, जो हमारे नेबरिंग कंट्री उन सभी को दिखा सकते हैं। यू कैन ड्रा ए मैप ऑफ योर स्कूल एंड शो ऑल द डिटेल्स ऑन इट, आपने क्या करना है कि अपने स्कूल का जो है मैप बनाना है, ये आपका होमवर्क है, आपने ये करना है घर से। इन दिस वे अ मैप इज बेटर देन ए ग्लोब, इस तरह जो मैप होता है ग्लोब से अच्छा होता है, क्योंकि इस पे हम एक साथ में सारा का सारे धरती को देख सकते हैं। हाउएवर द अर्थ इज स्फेरिकल, चाहे अर्थ स्फेरिकल है शेप में, इट इन शेप एंड इट्स सरफेस इज कवर्ड, दो जो इसकी डीमेरिट मैप की बता रहे हैं कि जो जो हमारी धरती है, देखो ये हमारी धरती है ना, ये राउंड में है, राउंड में है ना, हम सभी देख रहे हैं कि जो हमारी धरती है राउंड शेप में है, तो उसको हम कवर्ड भी है, कवर्ड होता है मुड़ी हुई है। सरफेस कैन नॉट बी शोन और करेक्टली ऑन ए फ्लैट सरफेस, फ्लैट सरफेस सच एज ए पेपर, कहता है कि उसको फ्लैट सरफेस पे पेपर के ऊपर नहीं दिखाया जा सकता। ट्राई टू कवर ए बॉल विद ए शीट ऑफ पेपर, कहता है कोशिश करो एक पेपर लेके बॉल को कवर करने की, विदाउट क्रीजिंग इट, क्रीजिंग की इसमें क्रीज ना बने, ठीक है, कोई मोड़ ना आए इसमें, तो यू विल नॉट बी एबल टू डू इट, तो आप नहीं होगे, एबल नहीं होगे कि ऐसा कर पाओगे, तो उसमें क्रीज तो आएगी, उसमें झुर्रिया तो पड़ेगी, उसको हमने रैप करेंगे तो ठीक है, तो वो एग्जैक्टली वो शेप नहीं दिखा सकती। सो इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक एन एक्यूरेट मैप ऑफ ए कर्व सरफेस, कहता है कि ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, एक्यूरेट मैप बनाना ऑफ ए कर्व, जो कर्व मुड़ी हुई सरफेस है हमारी धरती की, देखो कर्व कैसे है, ये देखो ये कर्व है, ठीक है, इधर से भी ऐसे कर्व है, तो इसके जो एक्यूरेट शेप को हम मैप के ऊपर बनाना है, ये कहता है कि पॉसिबल नहीं है। हाउएवर स्मॉल एरियाज, कहता है इसके बाद भी स्मॉल एरिया कैन बी रिप्रेजेंट फेयरली, उसको अच्छे से हम एक्यूरेटली ऑन ए मैप, अच्छे से और एक्यूरेटली उसको मैप के ऊपर दिखा सकते हैं। दिस मेक्स मैप यूजफुल टूल टू स्टडी द अर्थ, इस तरह मैप जो है यूजफुल टूल बन जाते हैं स्टडी करने के लिए अर्थ की स्मॉल हिस्से की, छोटे हिस्से की। ऑन फैक्ट वाइज देख लें तो वन ऑफ द अर्लीस्ट फैक्टर है सर्वाइविंग ग्लोब इज द रेफल्स और अर्थस्फीयर, कि सबसे जो शुरुआती जीवत जो बचे हुए हैं जो ग्लोब है उनके बारे में बात कर रहे हैं, कि उनमें से एक बचा हुआ ग्लोब है जो पहले पुराने ग्लोब बने हुए थे। ये 1492 में मैट्रिक विहार द्वारा बनाया गया था ये मैप, और जॉर्ज ग्लोकेंडर ने रेफल पर बनाया था, चित्रित किया या पेंट किया था इसको, ठीक है। तो ये याद रखना कि सबसे प्राचीन जो मैप है जो बना हुआ है ये इस तरह का एप्पल की शेप, सर ये एप्पल की शेप का है। टाइप ऑफ मैप्स के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे देयर आर ए डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप, अलग अलग तरह के मैप होते हैं, ठीक है। जैसे फिजिकल मैप है, शो द फिजिकल फीचर ऑफ अ प्लेस, जो फिजिकल फीचर दिखाता है एक जगह के, सच एज ए माउंटेन, प्लेटूज, प्लेन्स, रिवर्स वगैरह के बारे में बताता है, ठीक है। तो फिजिकल मैप हम देख लेते हैं, फिजिकल मैप किस तरह के होते हैं। तो ये जो फिजिकल मैप है ये देख सकते हो, ये वाला ब्राउन कलर है ना, जो ब्राउन कलर में जो ये सारा हिस्सा है ये क्या है, माउंटेन वाला हिस्सा आ जाता है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारा जो लाइट ग्रीन कलर का है जो है ये प्लेन्स आ जाती हैं, ठीक है,
ठीक है। और ये रिवर्स दिखाई दे रही है, ये आपको ये सारी की सारी ये जो लाइनें जा रही है ये रिवर्स है। ये इस तरह के मैप को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल मैप। ठीक है, क्लियर है। तो फिजिकल मैप है। कंट्री, स्टेट एंड देयर कैपिटल आर शोन ऑन ए पॉलिटिकल मैप। देखो अब कंट्रीज है, कंट्रीज की बाउंड्रीज है, ठीक है, ये सारा कुछ हम कौन से मैप पे देखते हैं, तो इस मैप को हम पॉलिटिकल मैप बोलते हैं। जैसे ये कंट्रीज की है, ये पाकिस्तान आ गया, इसके साथ ये हमारी बाउंड्री लग रही है, ये डार्क लाइन होती है, ठीक है। यहाँ पे राजस्थान, जयपुर, ये स्टेट है, उसकी कैपिटल दिखाती हैं। तो ये सारे की सारी कौन से मैप में आती है, पॉलिटिकल मैप में हम इसको देखते हैं। आगे है हमारा जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट ए क्लाइमेट एंड रेनफॉल और ए रीजन इज शोन इन ए क्लाइमेटिक मैप। क्लाइमेटिक मैप भी होता है, ठीक है, उसमें दिखा देते हैं हम क्लाइमेटिक मैप कौन सा होता है। ठीक है, ये क्लाइमेटिक मैप है जिसपे कहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है, कहाँ पे ज़्यादा ठंड रहती है, ठीक है, कहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है, इस तरह की सारा कुछ दिखाने वाले मैप को हम क्या बोलते हैं, क्लाइमेटिक मैप बोलते हैं। Beside these, there are a map that tells us about the industries, population, transportation, minerals, crops, soil, natural resources, forest एंड वाइल्ड लाइफ और ए रीजन। इसके अलावा भी मैप होते हैं जो हमें और बहुत सारी जानकारी देते हैं, कहाँ पे कौन से एरिया कितनी ऊंचाई पे है, ठीक है, प्लेटूज कौन सा रीजन का होता है, कहाँ पे कौन सी इंडस्ट्री है। इसके अलावा ये बहुत सारे मैप और भी होते हैं, ठीक है। यहाँ पे चेक पॉइंट है, इसमें से जो आपने सर्कल करना है राइट आंसर पे, द लार्ज वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ आर कॉल्ड लेक्स, ओशियन और कॉन्टिनेंट्स, इसमें से आपने खुद करना है, ये आपका होमवर्क है। आगे देखते हैं रीडिंग मैप्स। मैप को रीड करने की, उसको अंडरस्टैंड करने की कुछ गाइडलाइंस होती हैं, वो देखते हैं। मैप गिव अस ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट ए कंट्री और ए प्लेस। मैप जो हमें बहुत सारी जानकारी देते हैं, ठीक है, अबाउट कंट्री के बारे में और ए प्लेस के बारे में। वी मस्ट नो हाउ टू रीड ए मैप एंड अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन इट प्रोवाइड। हमें जानना है कि जो मैप है किस तरह उसको रीड करना है, उस पर जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। एवरी मैप हैज़ सम बेसिक फीचर। सारे मैप के कुछ बेसिक फीचर होते हैं, आर एज फॉलो, जैसे कि डायरेक्शन हो गया उसमें। उससे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये है कंपास। द नीडल ऑफ द कंपास ऑलवेज पॉइंट टूवर्ड द नॉर्थर्न डायरेक्शन। देखो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करती है, जो नीडल होती है कंपास की हमेशा नॉर्थ साइड पे दिखाती है हमें। हैंस वी कैन ईजिली फाइंड डायरेक्शन यूजिंग ए कंपास। कंपास को यूज करके हमें इजीली, आसानी से डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, ये कंपास है। तो आ गया डायरेक्शन। डायरेक्शन मैप में जरूरी होती है, ठीक है। मैं अगर हमें डायरेक्शन नहीं पता हो तो हम मैप रीड नहीं कर पाएंगे। तो डायरेक्शन के बारे में जानते हैं। ऑल मैप्स फॉलो अ सिस्टम ऑफ डायरेक्शन। सिस्टम ऑफ डायरेक्शन को फॉलो करते हैं सारे मैप। द 4 मेजर डायरेक्शन आर। 4 मेजर डायरेक्शन आप सभी को पता है कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट है। द टॉप ऑफ द मैप इज नॉर्थ एंड द बॉटम ऑफ द मैप इज साउथ। ईस्ट इज द राइट एंड वेस्ट इज द लेफ्ट। ये यहीं पे देख लेते हैं हम, ये मैप बना हुआ है। तो देखो टॉप ऊपर नॉर्थ हो गया, तो नीचे क्या साउथ हो गया। यहाँ पे क्या आ गया, ईस्ट आ गया आपके राइट साइड पे, और लेफ्ट साइड पे आपका वेस्ट आ गया। इज दैट क्लियर? तो द डायरेक्शन ऑन ए मैप कैन आल्सो बी शोन बाय एरो। एरो के द्वारा भी इसको दर्शाया जाता है, मैं आपको दिखा रहा हूँ वो भी। एन विच पॉइंट टूवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन, द अदर डायरेक्शन आर देन इजिली टू फाइंड। देखो अगर आपको एक डायरेक्शन पता चल गई तो दूसरी डायरेक्शन सारी की सारी आप इजिली फाइंड कर लोगे, ठीक है। तो डायरेक्शन के बारे में देख लेते हैं। देखो ये नॉर्थ आपको इंडिकेट, नॉर्थ के बारे में आपको पता चल गया कि कौन से एरिया में नॉर्थ है, ठीक है। तो बाकी सारी की सारी डायरेक्शन आपको आसानी से जो पता चल जाएगी, ठीक है। वी कैन आल्सो मार्क द 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। देखो इंटरमीडिएट जो बीच में डायरेक्शन आ जाती है उनको बोलते हैं ऑन ए मैप। देखो नॉर्थ ईस्ट लाइज बिटवीन द नॉर्थ एंड ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट इज बिटवीन द नॉर्थ एंड वेस्ट, साउथ ईस्ट इज बिटवीन द साउथ एंड ईस्ट,
एंड साउथ वेस्ट लाइज बिटवीन द साउथ एंड वेस्ट। तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, मैं आपको ये भी क्लियर करवा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए इजीली आप इसको क्लियर कर लोगे। ये देखिए ये नॉर्थ है, ऊपर नॉर्थ है तो नीचे साउथ है। पहले आपने यही इस तरह अपने डायरेक्शन ड्रा कर लेनी है, और इसके बीच वाली डायरेक्शन जो होती है नॉर्थ और वेस्ट के बीच वाली नॉर्थ वेस्ट आ जाएगा, वेस्ट और साउथ के बीच वाली डायरेक्शन जो होगी साउथ वेस्ट आ गया, ईस्ट और साउथ के बीच वाली डायरेक्शन जो होगी साउथ ईस्ट आ गया, नॉर्थ और ईस्ट के बीच वाली नॉर्थ ईस्ट आ गया। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपने। अगर पेपर में ऐसा कभी क्वेश्चन आता है तो पहले अपने डायरेक्शन ड्रा करके देख लेनी है, उसके बाद उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हाँ जी, इसके बाद है हमारा स्केल। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू शो द एक्चुअल साइज ऑफ द अर्थ ऑन ए मैप। कहता है कि मैप के ऊपर एक्चुअल साइज दिखाना किसी चीज़ का डिफ़िकल्ट है। ठीक है, उसको पॉसिबल भी नहीं है। देखिए एक 200 किलोमीटर सड़क है जो आप मैप के ऊपर थोड़ी दिखा सकते हो, तो क्योंकि वो बहुत लार्ज है, बड़ी है। लेट अस सपोज दैट द ग्राउंड distance between Delhi and Agra is 2 kilometer. It is possible to show these cities at a 2 kilometer from each other on a map. तो क्या ये पॉसिबल है कि 200 किलोमीटर हम यहाँ पे दिखा दें? ठीक है, 200 किलोमीटर एरिया हम दिखा दें, तो ये पॉसिबल तो नहीं है ना। Therefore this distance is represented by a small unit, say 5 centimeter on a map. The ratio between the distance on a ground and the distance on the map is known as the scale of a map. देखो ये डिस्टेंस दिखाना, ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक 200 किलोमीटर है। इस 200 किलोमीटर में हमने सिर्फ उसको 5 सेंटीमीटर में 200 किलोमीटर को दिखाता, तो इसको क्या बोलते हैं? रेशियो बोलते हैं। ठीक है, बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस ऑन द मैप इज नोन एज द स्केल ऑफ मैप। उसको स्केल ऑफ मैप भी बोलते हैं। In this case we would write it 5 सेंटीमीटर टू 2 किलोमीटर को हम 5 सेंटीमीटर में लिखते हैं। मैप पर ऑलवेज ड्रॉन ऑन स्केल, मैप हमेशा स्केल पे दे। अगर इसको और इजी वे से हम लर्न करते देखते हैं कैसे। ये देखो, ये मान लो कि यहाँ से यहाँ तक 500 किलोमीटर है, 500 किलोमीटर है। ठीक है, 500 किलोमीटर को हम 5 सेंटीमीटर में भी लिख सकते हैं। ये मैप के स्केल के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर में भी इसको हम लिख सकते हैं। तो ये मैप के स्केल के ऊपर सारा डिपेंड करता है। उसके बाद हम बात करेंगे सिंबल्स की। देयर इज नॉट इनफ स्पेस ऑन ए मैप टू शो माउंटेन, रिवर, लेक, ब्रिजेस, डैम, टेम्पल, चर्चिस एंड रेलवे ट्रैक। तो इतनी स्पेस मैप के ऊपर नहीं होती कि ये सारी की सारी चीज़ों को दिखाया जा सके। हाउएवर ए मैप विदाउट दिस इंफॉर्मेशन वुड नॉट बी यूजफुल। इनके बिना तो मैप यूजफुल है, तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमें मैप पे ऊपर दिखानी पड़ती है। डिफरेंट सिंबल्स आर देयरफॉर यूज ऑन ए मैप टू गिव अस दिस इंफॉर्मेशन। तो इसीलिए इन चीज़ों को दिखाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट सिंबल यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लैंड बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री इज shown by thick dashes and the dot in black and city is marked by a small circle। देखो जो लैंड बाउंड्री होती है उसको क्या थिक डैशेस में डैश में दिखा देते हैं, या इस तरह बीच में लाइन होती है। या देखो सिटी को दिखाते हैं, उसके लिए सिर्फ डॉट करके लगा के हम दिखा देते हैं। क्लियर है? जो सिटी है उसके लिए डॉट हम लगा के उसको दिखा देते हैं। तो ये भी देख लेते हैं। ये देखिए, ये कुछ सिंबल्स हैं जो मैप को दिखाती हैं। जैसे ब्रिज को दिखाना इस तरह दिखाया जाता है। ठीक है, मैसेज इस तरह दिखाया जाता है। रेलवे लाइन जो होती है उसको इस तरह दिखाया जाता है। फुटपाथ जो होता है इस तरह, और मेन रोड को इस तरह सिंबल के रूप में दिखाया जाता है मैप के ऊपर। आगे कलर। देखो हर मैप में कलर यूज किए जाते हैं। वी यूज डिफरेंट कलर टू शो वेरियस थिंग्स ऑन ए मैप। हम बहुत सारी चीज़ों को मैप के ऊपर दिखाने के लिए अलग अलग कलर यूज करते हैं। जनरली मैप फॉलो ए कॉमन कलर स्कीम। ज़्यादातर मैप में एक ही तरह की जो कॉमन कलर स्कीम यूज की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे दिया फिजिकल मैप
जो फिजिकल मैप होते हैं उनके ऊपर वाटर बॉडीज आर शोन इन ए शेड ऑफ ब्लू, ब्लू कलर में वाटर बॉडी को दिखाया जाता है। लाइट ब्लू इज यूज फॉर शैलो वाटर, जो कम गहरा पानी होता है उसके लिए लाइट ब्लू कलर यूज करते हैं। एंड अ डार्क शेड ऑफ ब्लू फॉर डीप वाटर, डीप वाटर के लिए जो गहरा पानी है उसके लिए ब्लू कलर यूज होता है। प्लेन्स और लो लैंड्स आर शोन इन शेड ऑफ ग्रीन, जो प्लेन और लो लैंड होती है ग्रीन कलर में दिखाते हैं। हाई लैंड्स आर शोन इन शेड ऑफ ब्राउन, जो हाई लैंड होते हैं ऊंचे पहाड़ होते हैं उनको किसमें ब्राउन कलर में दिखाते हैं। ये देखो ये जो सारे के सारे ऊंचे पहाड़ हैं तो इनको सभी को कौन से कलर, ब्राउन कलर में दिखाया गया है। प्लेन को ग्रीन कलर में दिखाते हैं। अ की इज गिवन ऑन ए मैप टू हेल्प अस अंडरस्टैंडिंग द कलर, ये की दी होती है, यहाँ पे देखो ये की दी होती है तो इसको हम रीड करके कहाँ पे कितनी ऊंचाई पे एरिया है, कैसा कलर किया हुआ है, ठीक है, उसमें यहाँ से इसको हम अच्छे से रीड कर सकते हैं। हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द कलर स्कीम एंड सिंबल यूज्ड। लुक एट ए मैप 1.2, इट्स की शोज द हाइट ऑफ ए लैंड अबव द सी, सी से इनकी हाइट को दर्शाते हैं। यहाँ पे दिखाया कितने किलोमीटर सी के ऊपर वाला एरिया है ये, ठीक है। लेवल और डेप्थ ऑफ द वाटर बिलो द सी, इट आल्सो शो व्हाट द कलर रिप्रेजेंट ऑन ए मैप, ये कलर कौन सा कलर किसके लिए यूज किया है वो भी यहाँ पे दर्शाया गया है। तो यहाँ पे वर्ड्स टू नो में जानते हैं स्फेयर होता है एन ऑब्जेक्ट दैट इज कम्प्लीटली राउंड सच एज ए बॉल, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो बॉल की तरह राउंड होता है। इंटरमीडिएट डायरेक्शन होती है, द डायरेक्शन इन बिटवीन द मेजर डायरेक्शन, मेजर डायरेक्शन मीन्स ये मेजर डायरेक्शन होती है नॉर्थ साउथ के बीच में, ठीक है। हमने उसमें देखा ये बीच वाली डायरेक्शन को इंटरमीडिएट डायरेक्शन बोलते हैं। आगे सिंबल आ गया, मार्क विच हैव ए पर्टिकुलर मीनिंग, एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है, जैसे ये बना होता है इसका मतलब क्या होता है, ब्रिज होता है, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर मीनिंग के लिए यहाँ पे क्विक रिकैप में देख लें। ग्लोब इज ए मॉडल ऑफ द अर्थ, मॉडल ऑफ अर्थ होता है। इट शोज द कॉन्टिनेंट एंड ओशन, ओशन कॉन्टिनेंट को दर्शाता है। मैप रिप्रेजेंट द अर्थ ऑन ए फ्लैट सरफेस पे दिखाता है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स, अलग अलग तरह के मैप हमने अभी पढ़े हैं होते हैं। फिजिकल मैप हो गया, पॉलिटिकल मैप हो गया, क्लाइमेटिक मैप हो गया। नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट आर द 4 मेजर डायरेक्शन होती है। उसके बाद है द स्केल ऑफ ए मैप इज द रेशियो बिटवीन द मैप डिस्टेंस एंड द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन द 2 प्लेसेस, ये हमने अभी किया था कि ये डिस्टेंस के बारे में बताता है, ठीक है। एक्चुअल डिस्टेंस कितना है और स्केल पे कितना लिया हुआ है उसका। सिंबल एंड कलर्स आर यूज टू रिप्रेजेंट डिफरेंट फीचर्स ऑन ए मैप, सिंबल्स मैंने आपको बताया था कि सिंबल जो डिफरेंट फीचर को दर्शाते हैं, ठीक है। ये आपके लिए आगे है रीड एंड आंसर द क्वेश्चन, ये आपकी बैक एक्सी, ये आपका होमवर्क है, आपने ये सारा अपने घर से करना है, ठीक है। चैप्टर हमने रीड कर लिया है, ये आपने खुद फिल करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।